बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूशा ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर मनीर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कौमी असम्बली में क्या हो रहा है। ना तो अवाम के लिए कोई मुसाजी हो रही है, ना उनको रिलीफ देने के लिए कोई काम हो रहा है, ना कोई ऐसी मुल्क के हालात की बेहतरी की बात हो रही है। हो क्या रहा है? एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। अवाम ने इन नुमाइंदों को इसलिए मुंतखब किया है ये जातियात पे आए। इन्हें सोचना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी लड़ाई में है। इन्हें कोई परवाह नहीं अवाम की। अवाम भाड़ में जाए, या अपनी जातियात पे एक दूसरे के हमला करते हैं। जो जीतने वाले, जिनको अवाम ने वोट दिया है, वो बाहर है, और जो हारे हुए थे वो सारे असेंबली में है। खैर, अभी पार्लियामेंट में, लॉजेस में, निजी महाफिल में ये लोग ये मशवरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को हर सूरत सजा दिलवाएंगे। उसकी वजह है कि ऑक्सफोर्ड में जितना इन्होंने प्रोपेगेंडा किया गवर्नमेंट ने, उसे फर्क नहीं पड़ा। और जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें भी इमरान खान नंबर 1 है ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में। अभी एक बड़े वजीर, वो भी उन्होंने एक दावा किया है, ये आपको चंद दिनों में ये बात आपके सामने आ जाएगी जो मैं कह रहा हूं, कि ये सजा हर सूरत उसे इमरान खान को दिलवाना चाहते हैं। और फिर ये सजा आगे लेके जाएंगे ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में कि उसे नाहल करवाया जाए, क्योंकि इमरान इस काबिल नहीं इनके बकौल कि वो इलेक्शन लड़ सके, वो सजा याफ्ता है। इमरान, उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के अख्तियार में है, जिसे चाहता है इज्जत देता है। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान नंबर 1 पे है। 72 घंटों में हालात बड़ी तेजी से बदल जाएंगे, बहुत तब्दील हो रहे हैं। जो पहले हीरो थे वो जीरो हो जाएंगे, जो जीरो थे जिन्हें माइनस करना चाह रहे हैं वो हीरो बन जाएंगे। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, एक तरफ तो मजाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये उनकी जड़ें काट रहे हैं, उनको खत्म करना चाह रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। और ये जो 3 वुज़रा हैं नून लीग के, जिन्होंने जो नवाज शरीफ से भी राब्ते में है और महमूद खान अचकजई से भी राब्ते में है, और वो ये साबित कर रहे हैं और बावर कराना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत संजीदा है मुज़ाकरात में। नवाज शरीफ दूरअंदेश है, वो समझ रहे हैं कि अगर इनसे मुज़ाकरात हुए तो IMF को से पैसा भी मिल जाएगा, हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अभी IMF से इनको पैसे नहीं मिलने, क्योंकि FBR जो है वो भी नाकाम हुआ कलेक्ट करने में। पैसा जो रेवेन्यू, जो टैक्स का रेवेन्यू, वो भी इकट्ठा नहीं हो सका। मुल्क के हालात भी ऐसे हैं। अभी इनका जो कर्जा है वो भी रोल ओवर नहीं हुआ, रीशेड्यूल नहीं हुआ। कोई भी जो हमसाया ममालक है, जो बरादर इस्लामी मालक है, कोई भी इनको घास नहीं डाल रहा। और ये साबित कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े सिंसियर हैं, संजीदा मजाकरात करने वाले हैं। लेकिन जो लोग मुल्की हालात पे गहरी नजर रखे हुए हैं, तजजिया नगार हैं, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, जो इन चीजों को बड़े करीब से देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 8 सितंबर का जो जलसा है, जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसका बरमला इमरान खान इजहार कर चुके हैं, और PTI के जो कारकुन है, पाकिस्तानी जो अवाम है, वो इसको बहुत कीन तरीके से ले रहे हैं। वो इसका डू एंड डाई वाली पोजीशन में आ गए हैं, हर सूरत जलसा करना है। हालांकि जो हालात है, पकड़ दकड़ है, और एक बिल भी आज लाया गया है कि जो जलसे हैं वो नहीं होने चाहिए। उसमें काफी सारी उन्होंने चीजें की हैं, लेकिन PTI ने उस बिल की मुखालफत भी की है। और नवाज शरीफ साहब सिर्फ 8 सितंबर का जो जलसा है उससे तवज्जो हटाने के लिए, ये तो तजजिया नगार है, उनके तजजिया, उनकी बातें हैं कि वो सिर्फ उनसे उस जलसे से तवज्जो हटाने के लिए ये लॉलीपॉप दे रहे हैं PTI को। PTI इस तरफ जाए और इलेक्शन से उनकी जो पूरा उनका फोकस है वो जरा कम हो जाए। और इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने आज एक पिटीशन दायर की है, एक दरखास्त दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि इमरान खान को मिलिट्री अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। ये इन्हें पीटीआई को, इमरान खान को इस बात का खदशा है और वो चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट इसमें ऑर्डर करे कि इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ना दिया जाए या उनको अडयाला से किसी और जेल में जिस पर आर्मी का कंट्रोल हो उसमें ना मुंतकिल किया जाए और हाई कोर्ट इस पर एक ऑर्डर करे। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एतराज दायर किए हैं कि एतराज में है कि इस पर किसी स्पेसिफिक एफआईआर का जिक्र नहीं है और इसकी कॉपी भी होनी चाहिए थी या किसी हुक्म का होना चाहिए था जो इस दरखास्त के साथ लफ हो, क्योंकि दरखास्त सिर्फ इनकी दरखास्त पर कंसीडर कर सकते, ऐसी दरखास्त कंसीडर नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि इन एतराजात पे क्या होता है। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने अपने एक खदशे का इजहार किया है और आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुनाल रेस्टोरेंट का जो केस था उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब और एक बड़े मशहूर वकील हैं नईम बुखारी साहब, जो कि टेलीविजन पे भी माजी में आते रहे हैं और बड़े सीनियर वकील हैं, उनके दरमियान काफी सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और उन्होंने कहा कि काजी साहब आप ऊंची आवाज में बोलकर हमें डरा नहीं सकते, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। ये मुनाल की उन्होंने कहा जी एक रिव्यू होना चाहिए, ये केस था। लेकिन बुखारी साहब, नहीं बुखारी साहब ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भी ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं, मैं भी ऐसे बोल सकता हूं जैसे आप बोले। नाज़रीन, ये क्यों हो रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम बड़ी सीट है। दुख होता है ऐसी बातों से। काजी साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं हो रहे, ना तो उनको एक्सटेंशन मिल रही है और हुकूमत अरकान जो है वो भी उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और काफी सारे मामलात हैं जिनकी वजह से काजी साहब परेशान है और उनके रवैये से, जो वकला के साथ उनका रवैया है, उससे चीज जाहिर हो रही है, सामने आ रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान में हालात ठीक हो, पाकिस्तान की आवाम का सोचा जाए। ये जो हुक्म बना रहा है ये सिर्फ अपने लिए ना सोचे कि किस तरह हमारा इक़्तिदार जो सिक्योर होगा, इन्हें आवाम का सोचना चाहिए। अगर ये अवामी हुकूमत से आए होते तो ये आवाम का सोचते। ये 47 फॉर्म की पैदावार है, इन्हें आवाम से क्या गरज। अल्लाह करे कोई ऐसा निजाम आए जल्द अज जल्द जो हर गरीब का हमायती हो, गरीब के लिए कोई काम करे, गरीब को सहूलतें दे। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।